आदमी के ऊपर 5 रीढ़ होते हैं। व्यक्ति का जैसे ही जन्म होता है तो उसके ऊपर में 5 रीढ़ अपने आप चढ़ जाते हैं। कौन कौन? पहला देव ऋण, ध्यान से सुनिएगा। 5 ऋण जब तक व्यक्ति न चुकाए उसको मुक्ति नहीं मिलती। पहला ऋण कौन सा है? देव ऋण, भगवान का। यह देवताओं के प्रति ऋण है, कर्ज है, जो हमें जीवनदायी तत्व जैसे कि हवा, पानी, धूप, क्यों ऋण है महाराज? शुरू दिन चर्चा हुई थी कि भगवान हमें फ्री में देते हैं सब कुछ है। अब लोग भी खुश, चलो फ्री में मिल रहा है। अब फ्री वाला बड़ा खतरनाक होता है। कोई न मांगे तो समझिए कि उसका और चढ़ रहा है। तो भगवान फ्री में देते जरूर है महाराज, लेकिन कर्ज चढ़ जाता है। कौन सा कर्ज? बोले देवताओं का देव ऋण जिसे कहते हैं। भगवान का कर्ज चढ़ जाता है, क्योंकि हवा, पानी, धूप, अन्न प्रदान करते हैं और कुछ लेते नहीं, इसलिए देव ऋण चढ़ जाता है। और ये कैसे चुकाया जाता है महाराज? यज्ञ करके, पूजा करके, यज्ञ करके, पूजा करके देवताओं के, भगवान के कर्जे को चुकाया जाता है, उनके ऋण को चुकाया जाता है। दूसरा ऋण कौन सा है? बोले पितृ ऋण महाराज, पिता का ऋण। जन्म लेते ही बाप का ऋण चढ़ जाता है। पितृ ऋण महाराज यह पूर्वजों का ऋण होता। और यह कैसे चुकता है? बोले संतान उत्पन्न करके। पिता का ऋण चुकाने के लिए बोले संतान को उत्पन्न करना पड़ता है, किया जाता है। तो पिता का, चूंकि वंश आगे बढ़े। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। यह उन ऋषियों और गुरुओं का ऋण है जिन्होंने हमें ज्ञान और शिक्षा प्रदान किया, चाहे विद्यालय में हो या फिर गुरु का ज्ञान हो, संतों का आशीर्वाद हो। ज्ञान का प्रसार और शिक्षा के माध्यम से हम इस ऋण को चुकाते हैं। बोले गुरु का ऋण कैसे चुकाएंगे? तो गुरु का काम करके, है भगवान का काम करके। किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दिए, हमारे पास ज्ञान है तो चलो फ्री में शिक्षा दे दिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दिए। हमारे पास जो भक्ति मार्ग है, भक्ति का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम दूसरे को अगर प्रदान कर दे तो इससे ऋषियों का ऋण जो है वह चुकता है। कितने ऋण हो गए? गिन रहे हैं आप लोग? कई गो? कोई 5 गो कह रहा है, कोई 4 गो कह रहा है। देख, अभी हम 3 गो बोलबे किए, कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। ये सुन रहे हैं लोग? पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण की बात की है ना। चौथा ऋण जो है वह मानव ऋण है, लोक ऋण है, समाज के प्रति हमारा ऋण है, जिसे हम दूसरों की मदद करके चुकाते हैं। समाज का ऋण है कि नहीं है? कैसे है हमारा? अब आप सोचिए, जो कपड़ा हम पहनते हैं, अब थोड़ा सा उदाहरण रूप में समझेंगे। अब हमारे मन में जो आया हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम कुर्ता पहनते हैं, उसका ऋण कहां कहां चढ़ गया। आप अगर सोचे कि हमने पैसा देकर चुका दिया, तो पहले कपड़ा बना मिल में कपड़ा बनाने वाले 10 गो मजदूर वहां लगे हैं। फिर कपड़ा बन करके पहले धागा बना, धागा बनाने में मजदूर लगे, धागा को मिल में भेजा गया, फिर कपड़ा बना, फिर कपड़ा बन करके मार्केट में आया, मार्केट वाले से हमने लिया, उसके बाद में दर्जी को दिया है। अब उसमें दर्जी ने सिलाई किया, उसमें लगने वाले बटन को कोई और बनाया, उसमें लगने वाले
बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सबका ऋण, एक शर्ट को बनाने के लिए, एक कुर्ते को बनाने के लिए समाज के सैकड़ों लोग लग गए महाराज, एक आदमी नहीं। अगर देख लीजिए तो सैकड़ों लोग लग गए। यानी कि समाज का ऋण हमारे ऊपर हर कार्य में। एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हैं वह हैं। तो ये मानव ऋण है, इसको कैसे चुकाएंगे? तो बोले समाज का कार्य करके। पांचवा ऋण है, बोले धर्म का ऋण है, और इसे कैसे चुकाएंगे महाराज? बोले धर्म का कार्य करके।